जैसे ही छोटू अपने कमरे से लाइव कर रहा था, अचानक से उसके फैंस चैट में लिखने लगे, भाग जा भाई, कुछ तो गड़बड़ है। छोटू को लगा मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे जमीन हिलती हुई महसूस हुई। वो हैरानी में बालकनी पर गया देखने, लेकिन जो उसने देखा उससे होश उड़ गए। पूरी बिल्डिंग हिल नहीं रही थी, बल्कि नीचे हजारों लोग पागलों की तरह भाग रहे थे। गाड़ियां एक दूसरे से टकरा रही थी और आग बबूला लोग एक दूसरे को नोच रहे थे। एक औरत ने अपनी बच्ची को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बच्ची ने ही पलटकर उसकी गर्दन काट डाली। छोटू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसके दरवाजे के बाहर जोर जोर की चीखें और खटखट सुनाई देने लगी। उसने डरते डरते झांक कर देखा तो बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा शायद मजाक है, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक आदमी दरवाजे की दरार से घुस आया। वो उसका पड़ोसी था। बोला, भाई टॉयलेट खराब हो गया, बस 2 मिनट की बात है। छोटू ने डरते हुए इजाजत दी, लेकिन तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आई। एक खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है। जो भी इससे संक्रमित हुआ वो सीधे झोंबी बन जाता है, और जिसे काटता है वो भी 3 मिनट में झोंबी बन जाता है। छोटू का दिल धक से रह गया। उसे याद आया पड़ोसी की गर्दन पर खून था। उसने तुरंत ड्रॉर से फल काटने वाला चाकू निकाला और पड़ोसी से बोला, बस हो गया, अब निकलो। लेकिन तभी उस पड़ोसी की आंखें लाल हो गई और शरीर 3 जगह से मुड़ने लगा। छोटू ने किसी तरह उसे पकड़कर दरवाजे से बाहर धक्का दिया और दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन जो शोरगुल हुआ उसने आसपास के झोंबी को भी खींच लिया। पड़ोसी को वहीं एक झोंबी ने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। छोटू चुपचाप छुपा रहा और जब सब शांत हुआ तो उसने फ्रिज लाकर दरवाजे पर अड़ा दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपने मम्मी पापा को कॉल करना शुरू किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 1 घंटे बाद माँ का मैसेज आया, हम ठीक हैं, फोन साइलेंट है ताकि झोंबी को आवाज न सुनाई दे। छोटू ने खाना बचाकर रखना शुरू किया। एक दिन का खाना उसने 14 हिस्सों में बांट दिया। दूसरे दिन उसने ड्रोन से बाहर का हाल देखने की कोशिश की, लेकिन हर जगह सिर्फ झोंबी थे। रात को अचानक गोलियों की आवाज से नींद खुली। देखा एक महिला पुलिस वाली बाहर झोंबी से लड़ रही थी। गोलियां खत्म हुई और वो दब गई। छोटू चिल्लाया, भागो बहन जी, लेकिन वो लड़की सिर्फ उसे देखती रह गई और झोंबी उसे घसीट ले गए। उसकी चीखें सुनकर और झोंबी छोटू के दरवाजे पर आ गए। एक बड़ा झोंबी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गया। छोटू ने फिर से फ्रिज लगाने की कोशिश की, लेकिन काम न आया। आखिरी पल में छोटू बालकनी पर चढ़ा और जैसे ही झोंबी उस पर कूदा वो नीचे गिर गया, लेकिन छोटू रेलिंग से लटकता रह गया। उसके बाद छोटू ने दरवाजा और मजबूती से बंद किया, लेकिन फ्रिज के साथ उसका सारा खाना भी बर्बाद हो गया था। अब उसके पास खाने का एक दाना भी नहीं था। फिर एक दिन उसकी माँ की तरफ से एक वॉइस मैसेज आया। नेटवर्क सही नहीं था तो छोटू बालकनी में गया और जैसे ही मैसेज प्ले किया उसके होश उड़ गए। माँ बाप की चीखें, दर्द और आखिर में सन्नाटा। छोटू फूट फूट कर रोने लगा। गुस्से में घर का सारा सामान तोड़ दिया। फिर तय किया अब बदला लेना है। उसने दरवाजा खोला और सामने जो भी झोंबी था उस पर टूट पड़ा। चिल्लाने लगा, आओ आओ सब आओ। लेकिन जैसे ही झोंबी की भीड़ उसकी तरफ दौड़ी, छोटू डर गया। भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों ओर से रास्ता बंद। लिफ्ट बटन दबाया, लिफ्ट खुली तो अंदर भी झोंबी। संयोग से भीड़ ज्यादा होने की वजह से झोंबी फंस गए और छोटू भागकर वापस अपने घर आ गया। उस रात शहर में ब्लास्ट हुआ और बिजली भी चली गई। भूखा प्यासा छोटू सोचने लगा कि अब उसका अंत आ गया। उसने खुद को फंदे में लटकाने की तैयारी कर ली।